श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार की प्रदोष ऐसा बहुत कम पड़ता है कि गुरुवार की प्रदोष पड़ती है, पर अभी जो पिछली प्रदोष गई थी वो भी गुरुवार की थी और अभी आने वाली जो प्रदोष है वह भी गुरुवार को। तो बहुत अच्छा मौका मिला है। गुरु जी द्वारा बताया गया कुछ विशेष उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा करने वाले उपाय है और यह उपाय गुरु जी ने महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में बताए हैं, वो भी उपाय है। और पहले की कथाओं के भी कुछ विशेष उपाय जो आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौलिक ऑफिशियल चैनल पर। आज का प्रश्न है, पशुपतिनाथ व्रत में प्रसाद के कितने हिस्से किए जाते हैं? 1 हिस्सा, 3 हिस्से या फिर 2 हिस्से? सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि पशुपतिनाथ व्रत में कितने दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। टोटल 6 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। 6 में से 5 दीपक मंदिर में लगाए जाते हैं और 1 दीपक दरवाजे के मुख्य दरवाजे के फ्रंट पर लगाया जाता है। पहला उपाय, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका कोई भी कार्य नहीं बनता है, आमदनी कम है या उसकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, वह कोई तरक्की जीवन में नहीं कर पा रहा है और आप सोच रहे हो कि महादेव उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी कर दे, तो गुरु जी ने कहा है महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में हम महादेव की रोज पूजा अर्चना करते हैं, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके घर में परेशान है तो आप उसके नाम से 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हो, उसका नाम और गोत्र बोलकर साथ में 1 बेलपत्री ले। जी हाँ, 1 बेलपत्री ले और बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रखकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से और बोल देने से कि हमारे खाते का जो पुण्य है वो उसके खाते में चले जाए और उसके में यह मनोरथ पूरे हो जाए। यकीन मानिएगा उसकी मनोकामना अतिशीघ्र जल्दी पूरी हो ही जाती है। ऐसा करने से हमारे खाते का पुण्य उसके खाते में चले जाता है और महादेव उसकी सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हो। दूसरा उपाय, यह भी नया उपाय है। किसी को गर्भाशय में गिठान हो गई हो या पूरे शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो, गांठ को गलाने वाला यह एकदम नया उपाय है। शरीर में गांठ पड़ जाती है, फिर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कोई ना बड़ी बड़ी बीमारी खड़ी हो जाती है सामने। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी वह गांठ गल जाए तो गुरुजी ने कहा है महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो हम जल समर्पित करते हैं। जल बह के जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, यहाँ पर केवल 1 चावल का दाना समर्पित कर देने से आपकी जो गांठ होगी वह धीरे धीरे गलना शुरुआत हो जाएगी। पर आपको 1 चावल का दाना नित्य प्रतिदिन रोज समर्पित करना है। आप यकीन मानिएगा 3 महीने लगातार करके देखेंगे और आपकी गांठ गल ही जाएगी। तीसरा उपाय, देखिए आपने कई अनुष्ठान किए, कई व्रत भी रख लिए हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आपने कई उपाय रखे, पशुपतिनाथ व्रत भी रखे, प्रदोष भी रखे, 16 सोमवार के व्रत भी रखे, तो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आपकी हो जाती है जिसके कारणवश हमारी मनोकामना में विघ्न आते हैं, पूरी नहीं हो पाती है। तो गुरु जी ने पिछली कथाओं में उपाय बताया है कि आपको लेना है 1 बेलपत्री और बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर लगाना है चंदन की 1 बिंदी। जी हाँ, चंदन की 1 बिंदी और उसी के ऊपर आपको रखना है 1 चावल का दाना और इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित कर देने मात्र से ही हमारी मनोकामना, हमारी जो दिल की बात है बाबा तक पहुंच जाती है और महादेव जल्दी से जल्दी पूरी करते ही है। तो प्रदोष का दिन है, अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय विशेष गुरुवार की प्रदोष पड़ने पर ही किया जाता है। पूरे शरीर में कोई भी तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, जोड़ों की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो या विवेकहीन बच्चे जिनकी बुद्धि कम काम करती है या फिर नेत्रों की समस्या हो, नेत्र की रोशनी कम हो या फिर शरीर में कोई भी तकलीफ हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हो प्रदोष के दिन, वो भी गुरुवार की प्रदोष के दिन। आपको वीडियो में दिखेगा एक नीले कलर का फूल। जी हाँ, गुरु प्रदोष के दिन आपको इस नीले कलर के फूल को हल्दी में डुबाना है। क्या में डुबाना है? हल्दी में डुबा लेना है। और इस नीले कलर के फूल को हल्दी में डुबाने के बाद इस फूल को आपको नंदीश्वर का जो पांव उठा हुआ रहता है वहाँ पर समर्पित
करना है, केवल समर्पित ही करना है। मैंने वीडियो में दिखाया है पर ये पीला नहीं है। इस नीले फूल को हल्दी में डुबाना है तो पीला हो जाएगा। फिर इस पुष्प को नंदीश्वर का जो पाँव उठा हुआ है वहाँ समर्पित कर दे। कुछ देर बाद पहले आप श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण करें। 2 मिनट रुककर उस फूल को उठाकर ले आए और लाकर अपने घर लाकर प्रदोष काल के समय उस पुष्प को बाल्टी में डालकर उसे स्नान कर ले। केवल स्नान कर लेने से ही आपकी सारी बीमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। 5वां उपाय, अगर कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, टलती जा रही है और आप परेशान से हो गए हो, तो गुरुजी ने शिव और शक्ति वाला यह उपाय बताया था। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है केवल रुई की बत्तियाँ, वो भी कितनी, 2 बत्ती। जी हाँ, लंबी बत्ती जो आती है रुई की वह लेना है। उन दोनों बत्तियों को आपको अपने हाथों से ही एक करना है। जी हाँ, अलग अलग 2 लेंगे और दोनों बत्तियों को आपको एक बना लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक दीपक के अंदर रखना है और उसमें डालना है शुद्ध देसी घी। इतना किया आपने। इस दीपक को आप या तो बेलपत्री के वृक्ष में लगा सकते हैं या फिर किसी शिवालय में जाकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय लगाएं। और आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कोई भी समस्या है, अगर कर्जा बढ़ रहा है, पैसों की तंगी है, तो वह शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का नाम लेते हुए आपको इस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करना है। पर जब प्रज्वलित करोगे तो बाती का जो मुख होगा वह महादेव की ओर होगा, शिवालय की ओर होगा। और इस दीपक को प्रज्वलित करिए। इस उपाय को आपको कम से कम 2 प्रदोष, 3 प्रदोष, 5 प्रदोष करना है। यकीन मानिएगा, यह उपाय ऐसा है कि आप 2 या 3 प्रदोष करोगे और आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।